हरि ओम। आज गुरु भगवान की कृपा से श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा का प्रारंभ प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनोवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ को नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगी राज नदी नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है कि आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो।
भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के का चूर्ण सवाया हुए, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ दे तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का उच्चारण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय में अब हम लोग प्रवेश करते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी पुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? शेष ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो विप्र सब दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वो विप्र हर मास व्रत करने लगा। इससे सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसलिए इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर
विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे से बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वो शरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में विचार किया और संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर धनवान में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे, वो ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ रोज़ वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के केले के फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी की पूजन और व्रत किया। उस व्रत के वैभव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वो प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा।
मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उस संकल्प को करिए। साधु जी बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह किया, उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नाम नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के साथ नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों ने को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। जब राजा को की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे उठाकर चोर ले गए। शारीरिक एवं व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास में अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वहाँ पर कथा सुनी तथा प्रार्थना कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? ये तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती
भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया और कहा, हे महानुभावों, भावी वर्ष तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब मैं तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसको दूना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत भगवान का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया। बाद में नाव को ऊंची उठी देख कर अचंभा किया। तब नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट किया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी स्वामी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वो धन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा कर, शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई।
प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। और उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव की विधिवत पूजन किया। इस प्रकार वो इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह से चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों की भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देख कर के भी अभिमान बस वहाँ नहीं गया और ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी चला गया। वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तथा सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। ओम। ये यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जटित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि जय। नाद करद निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारणी, तुझको दरस दिए स्वामी, तुझको दरस दिए। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन माल की। ओम जय लक्ष्मी
रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजि दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर यह स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी, इनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मनवांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय श्री रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे, काशिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशान महत्व शरण्यम। अपराध सातार के समस्त परमेश्वरी, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तस्मै। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बे चोचरे, यागतिं सप्ता सा प्राप्तो शरणं प्राप्तस्त्वां इदानीमन्यं प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद गृह प्रसीद परमेश्वरी। गोयाद गोगोप्तिं